बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़लहु। आप देख रहे हैं कुर्बे दुरूद चैनल। मेरे तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। दुरूद इब्राहिमी की एक पुरतासीर तस्बीह क्या है? ये तस्बीह तवज्जो वाली, ध्यान वाली और मोहब्बत वाली तस्बीह। ये वो तस्बीह है जिसे पढ़ने से आप पर रूहानियत की रमज़ें और नेमतें खुलेंगी। आपको इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू मिलेगी और आपको मार्फत इलाही के राज मिलेंगे। आप पर अर्श की खबरें खुलेंगी, आप पर ज़मीन की तहों में पोशीदा रमूज़ अर्ज़ी खुलेंगे और आपकी रूहानी पावर में कमाल का अनोखा पॉजिटिव चेंज आएगा। आपको बाकायदा रूहानियत महसूस होगी, आपके एहसासात के सेंसर जागने लगेंगे, आपको अपने सीने के अंदर ठंड और खुशबू महसूस होगी। ये वो तस्बीह है कि आपके सीने से खुशबू फूटने लगेगी और आप पर खूबसूरत और अच्छे ख्वाबों का सिलसिला चल पड़ेगा। सुभान अल्लाह। ये दुरूद पाक की वो तस्बीह है जिसे रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने तवज्जो से, ध्यान से, किबला रुख होकर रात को सोने से थोड़ी देर पहले बावज़ू होकर, खुशबू लगाकर, एहतमाम करके तन्हाई में पाक जगह पर बैठ जाएं और इंतहाई ध्यान तवज्जो से दुरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह पढ़ें, जिसके अंदर इश्क हो, जिसके अंदर रंग हो और जिसके अंदर इंतहा का इखलास हो, जिसके अंदर भरपूर तवज्जो हो। तस्बीह के दौरान ध्यान बटने नहीं देना, अपना भटकने नहीं देना। कहीं अल्फाज की अदायगी इंतहाई ठहर ठहर के की जाए, जल्दी किसी चीज़ की नहीं, आराम से, मोहब्बत से, लगन से अपने दुरूद पर मुकम्मल फ़ोकस और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर दुरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह पढ़ें और इस दौरान कोशिश करें कि कोई ख्याल आपके ज़हन में गर्दिश ना कर पाए। दुरूद इब्राहिमी की ये तस्बीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात और अहले बैत की मोहब्बत को सामने रख कर पढ़ें। भरपूर तवज्जो और मेहनत से एक दुरूद पाक की तस्बीह जो कि दुरूद इब्राहिमी की मुकम्मल करने के बाद आप लेट जाएं, तो इंशाल्लाह आप पे ऐसे रूहानियत के राज खुलेंगे। आपने ये कोशिश करनी है, जब ये दुरूद पाक का सिलसिला आपने एक रोज़ाना बाकायदगी के साथ शुरू करना है और आपने अपने ऊपर निगरानी करनी है कि सच के सिवा कुछ नहीं बोलना, ज़ुबान से ग़ीबत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना और ज़ुबान के हर गुनाह से अपने आप को बचाना है। आँखों पर निगरानी करनी है कि आँखों को गुनाहों से रोक कर रखना है, रिज़्क़े हलाल का एहतमाम करना है और नमाज की पाबंदी करनी है और कोशिश करें कि हर वक्त बावज़ू रहें। तो इंशाअल्लाह आपको ऐसे दुरूद पाक के राज मिलेंगे। ये तस्बीह जो है ना, आप पर कमालात के दरवाज़े खोलेगी। तवज्जो, ध्यान और मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी की पढ़ी गई ये तस्बीह आपको रूहानी परवाज़ मुहैया करेगी। आप पर अजायबात के दरवाज़े खुलेंगे और आप जब रूहानी निज़ाम का मुशाहिदा करेंगे तो आपको जो खुशी और सरशारी मिलेगी, आपने इसको हज़म करना है, इसको अपने अंदर छुपा कर रखना है, क्योंकि जो राज रखना जानता है वो बहुत कुछ जानता है, जो राज रखना नहीं जानता वो कुछ नहीं जान सकता। समंदर पीना आसान है, लेकिन राज को सीने में छुपा कर रखना बहुत मुश्किल है और ये मुश्किल काम उससे ही अता किया जाता है जो इसका अहल होता है। अपने सीने को इतना गहरा कर लेना है कि आपके सीने में कोई झांक ना सके। बस आपने मोहब्बत और लगन से दुरूद इब्राहिमी की अज़मत और दुरूद इब्राहिमी की मोहब्बत को मखलूक़ खुदा में आम करने की कोशिश करनी है। दुरूद इब्राहिमी से इश्क़ के तज़किरे, फ़वाइद ज़िक्र करने हैं, अपनी करामती, अपनी रूहानी कैफ़ियत डिस्कस नहीं करनी। अल्लाह वाले इन कैफ़ियत को हर किसी से शेयर करने से मना करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हिकमतें पाई जाती हैं। तो जिन चीज़ों को अल्लाह वाले मना कर दें तो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, उनको जितने राज अल्लाह ताला उन पर खोलता है वो आम लोगों पर नहीं खोले जाते। तो ये इसमें हमारा ही फ़ायदा है कि अगर इस चीज़ में
हमारे लिए अगर कोई फ़ायदा होता या बेहतरी होती तो हमें इन चीज़ों से कभी मना ना किया जाता है। अगर आप पे दुरूद इब्राहिमी के राज खुलें तो आप इसको मत सबके साथ डिस्कस करें, बस लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करें। जितने लोग दुरूद पाक की तरफ आएंगे उनके पढ़ने का सवाब जो है ना वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप इतनी नेक राह पर ला रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ की तौफीक दे रहा है तो आप इस चीज़ की तबलीग कर रहे हैं। तो आपने अपने अंदर इस चीज़ की शौक़ और लगन पैदा करना है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की तरफ लोगों को लाना है और उनके दिलों में दुरूद पाक की मोहब्बत पैदा करनी है।